ग्रीस दक्षिण यूरोप में स्थित एक प्राचीन देश है। लगभग 16.5 मिलियन पर्यटक हर साल ग्रीस में जाते हैं। देश की पूरी आबादी से भी ज़्यादा पर्यटन में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 16% हिस्सा है। तो दोस्तों चलिए ये जानते हैं ग्रीस के ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य के बारे में। ग्रीस में कोई भी वोट ना करना नहीं चुन सकता। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर नागरिक के लिए कानून द्वारा मतदान आवश्यक है। प्राचीन यूनानी लोकतंत्र दुनिया की पहली केवल 185 वर्षों तक चली थी। नवीनतम ऑस्ट्रेलियाई जनगणना के मुताबिक ग्रीस के बाहर 1.5 लाख से अधिक लोगों की मेलबोर्न में सबसे बड़ी यूनानी जनसंख्या है। यह तकनीकी रूप से ग्रीक आबादी के मामले में मेलबर्न को छठा सबसे बड़ा शहर बनाती है। ग्रीस का आधिकारिक नाम ग्रीक गणराज्य है। ग्रीस देश बुल्गारिया, मैसेडोनिया और अल्बानिया के उत्तर में स्थित है। यह पश्चिम में ईजियन सागर के साथ समुद्र तट तथा दक्षिण में भूमध्य सागर और इसके पश्चिम में आयनियन सागर है। विश्व में उत्पादित सभी संगमरमर के बारे में 7% ग्रीस से आता है। प्राचीन ग्रीस के लड़के 7 साल की उम्र में स्कूल जाते थे। अगर वो एथेंस में रहते थे या स्पार्टा में रहते थे तो बैरक में जाते थे। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक ग्रीस की आबादी लगभग 55% महिला और 45% से भी अधिक पुरुष हैं। नतीजतन यूनानी विश्वविद्यालयों में लगभग 65% छात्र सभी महिलाएं हैं। इसके अलावा ग्रीस में महिलाएं सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं। उनका जीवन यापन 82.2 वर्ष है, जबकि पुरुषों का यह औसतन 77 वर्ष है। ग्रीस दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है और यह अफ्रीका और एशिया दोनों के करीब है। वास्तव में आप कभी भी ग्रीस में समुद्र तट से 85 मील से ज्यादा दूर नहीं होंगे। ग्रीस के अधिकांश देशों की तुलना में अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, क्योंकि बहुत से विदेशी पर्यटक यहाँ यात्रा करना चाहते हैं। ग्रीस यूरोपियन यूनियन के सदस्य राज्यों में 26.4% के साथ उच्चतम बेरोजगारी दर का रिकॉर्ड है, जबकि स्पेन का हिस्सा लगभग 24.5% है। यूनानी ग्रीस में आधिकारिक भाषा है। ग्रीस की कुल भूमि क्षेत्रफल 50,949 वर्ग मील है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसमें 15 वर्ग मील का क्षेत्र शामिल है और इसकी आबादी 6,64,046 है। जैतून के विश्व के तीसरे अग्रणी उत्पादक यूनानियों ने प्राचीन समय से जैतून के पेड़ की खेती की है। 13वीं शताब्दी में लगाए गए कुछ जैतून के पेड़ अभी भी जैतून का उत्पादन कर रहे हैं। प्राचीन यूनानी शब्द में बेवकूफ शब्द का अर्थ है, जो एक राजनीतिक नहीं था। ग्रीस व्यापक रूप से प्राचीन ओलंपिक खेलों का मातृभूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन आधुनिक खेलों में एक बहुत ही उल्लेखनीय रिकॉर्ड भी है जिसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। साल 1896 में एथेंस में आयोजित होने वाले पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान ग्रीस ने कुल समय में 2.4 मिलियन की कुल आबादी के साथ कुल 46 पदक जीते थे। दूसरे शब्दों में ग्रीस ने प्रत्येक 52,900 नागरिकों के लिए एक पदक जीता था। किसी भी ओलंपिक में प्रति व्यक्ति जीता गया सबसे अधिक पदक के लिए यह एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड स्थापित किया था। ग्रीस यूरोपीय संघ का सदस्य है और अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करता है। अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध ग्रीस का राष्ट्रीय पनीर है फेटा, जो दुनिया भर के कई देशों में खाया जाता है। पहाड़ी इलाके के कारण ग्रीस में शून्य नाविक नदियां हैं। लगभग 80% ग्रीस पहाड़ी है। ग्रीस के गणितज्ञों जैसे पाइथागोरस, यूक्लिड और आर्किमिडीज की खोज आज भी गणितीय अध्यापन में उपयोग की जाती है। हालांकि आर्थिक संकट के कारण देश में पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या की दर नाटकीय रूप से बढ़ी है। ग्रीक मानकों के लिए जो है, ग्रीस यूरोपीय संघ में सबसे कम आत्महत्या की दर वाला देश है और माल्टा के बाद पश्चिमी दुनिया में दूसरा स्थान है। ग्रीस एक विकसित देश है जो उच्च स्तर के रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण उद्योगों में सेवा क्षेत्र, कृषि और पर्यटन शामिल हैं।